जब पावर और पैसा होता है ना, तो ये दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, जब सरफराज दुआ के घर आता है तो वहाँ कशमाला भी मौजूद होती है और वो बड़ी चालाकी से दुआ और सरफराज की फोटोज वगैरह कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद वो नौशेरवान को ये फोटोज भेज देते हैं, जिससे नौशेरवान बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा घर के लिए निकलता है और वो आते ही दुआ को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। आगे से दुआ नौशेरवान का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, नौशेरवान कहता है तुम्हारे जैसी बद किरदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुमसे शादी की, तुम्हें अपने महल में रखा, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत रास नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद नौशेरवान दुआ को अपने घर से निकाल देता है। दोस्तों, दुआ नौशेरवान के सामने गिड़गिड़ाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, सरफराज खुद यहाँ मुझसे मिलने आया था, मैंने नहीं बुलाया उसे। आगे से नौशेरवान कहता है कि तुम गार्ड को कह सकती थी कि उसे अंदर न आने दो। इसके बाद दोस्तों, दुआ बेबसी के आलम में अपने घर वापस लौट जाती है और वो अपनी अम्मी बाबा को सारी हकीकत से आगाह करती है। दोस्तों, इसके बाद सरफराज दुआ से मिलने दुआ के घर आ जाता है और उसे कहता है कि देखा तुमने, उस अमीरजादे ने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, दुआ आगे से सरफराज को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है तुम झूठे और फरेबी इंसान हो, तुम्हारे जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, निकल जाओ मेरे घर से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जब सरफराज दुआ के घर आता है तो वहाँ कशमाला भी मौजूद होती है और वो बड़ी चालाकी से दुआ और सरफराज की फोटोज वगैरह कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद वो नौशेरवान को ये फोटोज भेज देते हैं, जिससे नौशेरवान बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा घर के लिए निकलता है और वो आते ही दुआ को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। आगे से दुआ नौशेरवान का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, नौशेरवान कहता है तुम्हारे जैसी बद किरदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुमसे शादी की, तुम्हें अपने महल में रखा, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत रास नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद नौशेरवान दुआ को अपने घर से निकाल देता है। दोस्तों, दुआ नौशेरवान के सामने गिड़गिड़ाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, सरफराज खुद यहाँ मुझसे मिलने आया था, मैंने नहीं बुलाया उसे। आगे से नौशेरवान कहता है कि तुम गार्ड को कह सकती थी कि उसे अंदर न आने दो। इसके बाद दोस्तों, दुआ बेबसी के आलम में अपने घर वापस लौट जाती है और वो अपनी अम्मी बाबा को सारी हकीकत से आगाह करती है। दोस्तों, इसके बाद सरफराज दुआ से मिलने दुआ के घर आ जाता है और उसे कहता है कि देखा तुमने, उस अमीरजादे ने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, दुआ आगे से सरफराज को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है तुम झूठे और फरेबी इंसान हो, तुम्हारे जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, निकल जाओ मेरे घर से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वो अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ड्रामा के कुछ की मोमेंट्स पर बात करें तो एक सीन जो बहुत दिलचस्प है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब अस दैट स्टैंड्स आउट इन दैट ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। सो अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क हुआ की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। सो अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की।
इश्क की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मजा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है XYZ ड्रामा चैनल उतना ही आपको। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है।
इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क हुआ की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू XYZ ड्रामा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा की जो आपको प्यार और इमोशंस की एक नई दुनिया में ले जाता है, इश्क हुआ। अगर आप ड्रामास के शौकीन हैं और रोमांटिक स्टोरी से मोहब्बत करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क हुआ की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस सालार को सितारा पे लाजवाब गुस्सा है। आता है। ड्रामा सालार का सितारा प्लॉट से थोड़ा कहता स्लो है है, कि तुम मगर क्यों जितनी गहराई ये से सब कुछ कर स्टोरी रही हो। अनफोल्ड तुम होती है जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या उतना ही हो आपको इसमें और मैं मज़ा आता तुमसे है। कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही।
सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों
ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं
मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही।
सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है हर सीन। एवरीवन वेलकम टू XYZ ड्रामा। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और OST भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का
इसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टोरी के साथ आज की वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है। जो ड्रामा की स्पेशलिटी ओपिनियन होता है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को एनहांस करने में काफी मजेदार साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा के सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शंस है। क्या इंसान अपने गुनाहों अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू XYZ ड्रामा। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा की जिसका नाम है तड़के वफा। अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तड़के वफा के रिव्यू से। ये ड्रामा रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी लाइन से बड़ा हुआ है। इस ड्रामा की कहानी प्यार, वफादारी और जुदाई के गिर्द घूमती है जो व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ देती है। ड्रामा की कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह दो कैरेक्टर्स अपनी मोहब्बत और जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी स्टोरी में बहुत सी चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं जिनकी वजह से उनका प्यार मुतासिर होता है, लेकिन क्या वो अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ड्रामा के कुछ की मोमेंट्स पर बात करें तो एक सीन जो बहुत दिलचस्प है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब अस दैट स्टैंड्स आउट इन द ड्रामा। तो ये रिव्यू आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इश्क हुआ पाकिस्तान का एक नया ड्रामा है जो आजकल सबकी जुबान पर है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं बल्कि इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़ और थोड़ी सी ट्रेजेडी पर भी शामिल है। पहले बात करते हैं कहानी की। इश्क हुआ की कहानी दोस्ती, प्यार और समझ के एक्सपेक्टेशंस के ग्रिड घूमती है, लेकिन करैक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। ड्रामा का प्लॉट थोड़ा स्लो है, मगर जितनी गहराई से स्टोरी अनफोल्ड होती है उतना ही आपको इसमें मज़ा आता है।